दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस प्रथम सत्र में आप सबका स्वागत है। दोस्तों 1970 में एक फिल्म आई थी पूरब पश्चिम। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे मनोज कुमार और वही इस फिल्म के हीरो भी थे। इस फिल्म का एक गाना उस समय काफी लोकप्रिय हुआ था और लोकप्रियता का आलम यह है कि यह गाना आज भी गाने का बोल है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहीं की गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुन। यह गीत जब फिल्माया गया उस समय का दृश्य यह है कि मनोज कुमार लंदन जाते हैं। वहाँ एक पार्टी में जब लोग मनोज कुमार को भारतीय के रूप में जानते हैं तो इनका मजाक उड़ाया जाता है, भारत का मजाक उड़ाया जाता है। यह बात मनोज कुमार को बुरी लगती है, स्वाभाविक है, किसी भी भारतीय को बुरी लगेगी। फिर इन्होंने इसी गाने के माध्यम से भारत की गौरव गाथा प्रस्तुत किया। अब वक्त आ गया है, वास्तव में वक्त आ गया है कि अब हर भारतीय को भारत की बात सुनानी होगी। कारण कि सदियों से भारत के खिलाफ पश्चिमी जगत द्वारा, फिर दुनिया के अलग अलग खेमे द्वारा एक गलत नैरेटिव चलाया जाता रहा है और भारतीयों में हीन भावना भरने में यह नैरेटिव कामयाब भी रहा। जबकि भारत की सभ्यता संस्कृति का ज्ञात इतिहास जो है वो हजारों वर्षों से पुराना का है। ऐसा माना भी जाता है, इसके प्रमाण भी हैं कि दुनिया की प्राचीनतम जो सभ्यताएं हैं उनमें से एक भारतीय सभ्यता है। भारत की ज्ञान परंपराएं काफी समृद्ध रही हैं। भारतीय मनुष्यों ने ज्ञान को प्रसाद के रूप में पूरी दुनिया में बांटा, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम भारत का सूत्र वाक्य था। भारत इस सूत्र वाक्य में विश्वास करता था। भारत ज्ञान और समृद्धि के मामले में दुनिया में एक विशेष स्थान रखता था और इस विशेष स्थान की वजह से ही दुनिया भर के लोग भारत की ओर आकर्षित हुए। बहुत सारे लोग भारत आए, कुछ भारत को एक्सप्लोर करने आए तो कोई भारत को लूटने आया। खैर, लूटने वालों की बात आज हम नहीं करते हैं, जो एक्सप्लोर करने आए उन जैसे विद्वानों और स्कॉलरों की ही बात करते हैं। इनमें मेगास्थनीज से लेकर अल बरूनी तक, वेनसांग से लेकर फाहियान तक, विलियम जेम्स से लेकर हेनरिक थॉमस कोलब्रुक तक और गेरासिम लेवडोव जैसे कई विद्वान आए और लौटकर भारत के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। पश्चिमी जगत में 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान भारत को लेकर काफी जिज्ञासाएं जगी और उस दौरान इन विद्वानों के अलावा भी ऐसे अनाम कई विद्वान भारत आए और भारत अलग अलग विषयों में, अलग अलग चीजों में उन्होंने शोध किया और फिर जाकर अपने शोध पत्र वगैरह लिखे। लेकिन तब यह महसूस किया गया कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जानने समझने के लिए इसे एक ऑर्गेनाइज ढंग से अकादमिक स्वरूप देना आवश्यक है और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इंडोलॉजी का अभ्युदय हुआ। और इंडोलॉजी अर्थात भारतीय शास्त्र, भारत के धर्म, भारत की संस्कृति, भारत की भाषा, भारत का इतिहास, कला, संस्कृति इत्यादि विषयों के संदर्भ में अकादमिक अध्ययन के लिए जो एक बतौर एक शास्त्र हो, यह इंडोलॉजी
कहलाया और इसके तहत बहुत सारे शोध किए भी गए, उन्हें प्रस्तुत भी किया गया। लेकिन एक बात उनमें खास तौर से देखी गई कि पश्चिम जगत द्वारा इंडोलॉजी के तहत, अपने शोध के तहत, अपने अध्ययन के तहत भारत की एक जो छवि गढ़ने की कोशिश की गई, वह एक गलत ढंग से भारत की व्याख्या करता है और एक नकारात्मक नैरेटिव स्थापित करता है। भारत के इतने हजारों वर्षों के जो इतिहास है, उसमें भारत ने दुनिया को क्या दिया, इसे लगभग नजरअंदाज कर दिया गया और भारत को एक तरह से चिलम फूकते साधु सन्यासियों, सपेरों, अनपढ़ जाहिलों के कौम के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती रही है। हालांकि हाल के कुछ वर्षों में इस नैरेटिव को बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि हमारे भारतीय युवा और भारतीय पेशेवर पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का डंका बजाते हुए दिख रहे हैं। दुनिया के टॉप 50 फॉर्च्यून मल्टीनेशनल कंपनियों की बागडोर आज उनके हाथों में। दुनिया की सबसे तेज गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत है, तीसरे होने की कगार पर। बावजूद इसके पश्चिमी जगत रहे सहे अपनी नैरेटिव चलाने की कोशिश करता है और खासकर इस नैरेटिव को चलाने में सिर्फ इन विद्वानों का ही नहीं, बल्कि पश्चिमी मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है और यह अभी भी जारी है, अभी भी हमको दिख जाता है। चाहे पश्चिम के विद्वान हो या मीडिया संस्थान हो, वो अपने आख्यानों को फिट करने के लिए भारत की छवि को विकृत करने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं और एक भ्रामक वैश्विक चित्रण करते हैं। आज के वक्त में यह जरूरी हो गया है कि स्वदेशी दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए इंडोलॉजी को फिर से परिभाषित किया जाए, भारत को भारत के नजरिए से प्रस्तुत करने की एक मुहिम शुरू की जाए। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों द्वारा इंडोलॉजी के तहत अध्ययन कराए जाते हैं, लेकिन यह बनी बनाई परिपाटी पर, उसी लीक पर काम करते हुए जा रहा है। वह उन्हीं नैरेटिव को जाने अनजाने में कोशिश पल्लवित करता जा रहा है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि अब भारत को भारत के नजरिए से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए। इस प्रयास में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और इस चैनल की शुरुआत भी इसी प्रयास के तहत किया जा रहा है। इस चैनल के माध्यम से लोगों में इंडोलॉजी के प्रति जागरूकता जगाना और भारत को भारत के नजरिए से प्रस्तुत करने की कोशिश है, जिसके तहत हमारे लिए भारत नीति सर्वोपरि है। इस भारत नीति के तहत यहाँ की राजनीति, यहाँ की भू राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, धर्म, कला, साहित्य, भाषा इत्यादि पर हम लगातार चर्चा करेंगे। इन विषयों को विद्वानों के साथ वार्ता सत्र भी ऑनलाइन हम आयोजित करेंगे। इसलिए इस विचार से अगर आप सहमत हो तो हमारा आग्रह है कि आप हमसे जुड़े और इस कार्य को गति दी जाए, इस मुहिम को गति दी जाए। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों के बीच इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। आपके लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और कार्य करने की एक
ऊर्जा आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। या तो बस आपसे मुलाकात भर का वीडियो था। नमस्कार।